आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसके अलावा इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आंवले के पूजन के कारण ही इस एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी के अनुष्ठान और महत्व का उल्लेख तो पुराणों में भी किया गया है और महर्षि वाल्मीकि ने भी इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। हिंदू पुराणों में ऐसी असंख्य कहानियां और लोक कथाएं हैं जो आमलकी एकादशी व्रत की महानता के बारे में बताते हैं। आमलकी एकादशी पूरे भारत में मनाई जाती है, पर खास तौर पर यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का व्रत रखने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहीं कहीं इसे पाप नाशिनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस आमलकी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। तो जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों को मानना अनिवार्य होता है, यानी कि उनका पालन करना होता है। और यदि किसी कारणवश कोई नियम का पालन उनसे नहीं हो पाता है तो अंत में हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। व्रत करने वाले को आमलकी एकादशी व्रत के पहले दिन यानी कि दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह जल्दी हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, परंतु ऐसा ना कर पाए तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो एकादशी के दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से सारे पाप धुल जाते हैं, परंतु यदि आप गंगा में स्नान नहीं कर पाए तो अपने नहाने वाले जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लेनी चाहिए और फिर उस जल से स्नान करना चाहिए। क्योंकि यह आंवलकी एकादशी है तो इस दिन कहते हैं कि आंवले का उपटन लगाना चाहिए और आंवले के जल से ही स्नान करना चाहिए। फिर उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान विष्णु के सामने अपने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमलकी एकादशी का व्रत रख रही हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो जाए, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। उसके बाद कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक पात कोप पात कदुरित शय पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तये श्री परमेश्वर प्रीति कामनाए आमलकी एकादशी व्रत में करिष्ये। इस मंत्र से संकल्प लेने के बाद षोडशोपचार सहित भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान की पूजा के बाद में पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करना चाहिए और हो सके तो उसे गाय के गोबर से पवित्र करना चाहिए। फिर आंवले के पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करना चाहिए। कलश में सुगंधी और पंच रत्न रखने चाहिए। फिर उसके ऊपर पंच पल्लव रखने चाहिए। फिर कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करना चाहिए और उसे वस्त्र पहनाने चाहिए और फिर दीप जलाकर रखना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास भगवान परशुराम जी की मूर्ति नहीं है तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी के व्रत में पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही पसंद है। फिर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते समय उन्हें रोली, चंदन, फूल, धूप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद आंवले का भोग विष्णु जी को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह आमलकी एकादशी है। उसके बाद आमलकी एकादशी व्रत की कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए और फिर आरती करनी
करनी चाहिए। यदि आपके पास पूजा करने के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप तुलसी के पवित्र वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। एकादशी व्रत वाले दिन सूर्यास्त के बाद भी तुलसी जी के पौधे के पास एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी माता को आप छुए नहीं। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन पूजा की जाती है। और हाँ, इस दिन तुलसी दल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत करने वाले का व्रत खंडित हो जाता है। हाँ, परंतु व्रत का पारण करते समय तुलसी दल का सेवन जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और हो सके तो आंवले से बना भोजन ही खाना चाहिए, परंतु कुछ भक्त केवल अनाज और चावल से बने भोजन से परहेज करके आंशिक उपवास भी इस दिन रखते हैं। इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे भक्त ने व्रत किया हो या नहीं किया हो। यह व्रत पूरे सच्चे मन से किया जाता है। इस दिन किसी को भी गलत शब्द नहीं कहना चाहिए, किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को पूरी रात जागरण करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। अंत में यानी कि अगले दिन द्वादशी को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करा के अपनी योग्यता अनुसार दान देना चाहिए और फिर पारण के शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि अपने व्रत को खोलना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन, दशमी की शाम और द्वादशी के पूरे दिन जब भी आप भोजन करें तो वह शुद्ध एवं सात्विक हो। तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वालों को व्रत के नियमों को 3 दिनों तक निभाना होता है, दशमी से लेकर द्वादशी तक। आंवले एकादशी का व्रत करके आप किसी जगह पर भी या मंदिर में या अपने घर के बाहर कहीं पर भी आंवले का एक पौधा लगा सकते हैं। क्योंकि यह व्रत शुक्रवार को है तो इस दिन माँ दुर्गा की भी पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी की भी। और माँ दुर्गा की पूजा करते समय दुर्गाए नमः मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वालों को दान जरूर करना चाहिए। दान में केला, केसरिया और हल्दी का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही क्योंकि यह आंवला एकादशी है तो इस दिन आंवले के पौधे का या आंवले के फलों का दान भी जरूर करना चाहिए। कहते हैं इन चीजों का दान करने से महान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आप कपड़े का दान कर सकते हैं, भोजन, दक्षिणा, यानी कि जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ भी। भगवान विष्णु ने आंवलकी एकादशी के बारे में कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है, यानी कि यही आंवलकी एकादशी। तो आइए अब जानते हैं आंवलकी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च गुरुवार को सुबह 6:38 पर तथा समाप्त होगी 3 मार्च शुक्रवार को सुबह 9:51 पर। इसीलिए उदय तिथि के आधार पर यह एकादशी का व्रत 3 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि आरंभ होगी 3 मार्च शुक्रवार को सुबह 9:52 पर तथा समाप्त होगी 4 मार्च शनिवार को सुबह 11:42 पर। 3 मार्च शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:16 तथा इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:45 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा 6:22। इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:07 से लेकर 12:53 तक और व्रत पारण का जो समय रहेगा वह होगा 4 मार्च शनिवार द्वादशी को सुबह 6:44 से लेकर 9:03 तक। उम्मीद है आपको यह जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी या मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप आंवलकी एकादशी व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारी आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।